बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथी और पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हम्माद अज़हर शरीफ ख़ानदान की 200 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन के सबूत जो है वो सामने ले आए हैं। आज DGPR के अंदर हम्माद अज़हर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़क़त महमूद और मुसद्दिक़ अब्बासी के साथ, जो एंटी करप्शन के हवाले से मशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने शरीफ फैमिली के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने रखी हैं। हम्माद अज़हर ने दावा किया है कि शरीफ फैमिली जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए की करप्शन जो है वो कर चुकी है। उसके सबूत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सामने रखने की कोशिश की। और इसके अलावा जो नैब के केसेस हैं उनमें जो तरमीम की गई है, मशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक़ अब्बासी की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान को सालाना 130 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा मुसद्दिक़ अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि शरीफ फैमिली के दौर में जो हेलीकॉप्टर के ऊपर और सरकारी जहाज़ों के ऊपर जो झूले लिए गए हैं, जो चक्कर लगाए गए हैं, उसके हवाले से भी जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नैब केसेस के हवाले से। हम्माद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज बड़े दावे किए जा रहे हैं। सलमान शहबाज, एक भगोड़ा पहले जो भागा हुआ था इसहाक डार, उसको वतन वापस लाया गया, उसको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। और अब दूसरा भगोड़ा, उनका इशारा सलमान शहबाज की जानिब था, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और वो 4 साल से मुल्क से बाहर थे। जब से इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क में आई थी वो यहाँ से चले गए थे। उनके हवाले से भी केसेस थे। और हम्माद अज़हर ने कहा कि कैसी अजीब बात है कि रात के अंधेरे में एक और भगोड़े को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया जाता है और रात के अंधेरे में ही उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं। ये वो भगोड़ा है जो पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के बाहर जा चुका था। हम्माद अज़हर ने कहा कि शरीफ फैमिली जो है वो जिस तरह से करप्शन करती रही है वो सबके सामने है। और सलमान शहबाज के हवाले से उन्होंने कहा, ये आज किस मुँह से बातें कर रहे हैं? ये कल को जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब हमारा दौरे हुकूमत था, तो ये डर के बाहर भागे हुए थे। आज ये आके हमें अपने कद से ऊंची बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे जो ये शरीफ फैमिली है, इनका तरीका वारदात ये है कि ये किक्स बैक्स हासिल करते हैं, ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं और फिर बाहर से पैसा वापस हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाता है, जिसको ये वाइड करते हैं। हम्माद अज़हर साहब की जानिब से और शफ़क़त महमूद साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने 92 के अंदर ऐसे कवानीन बनाए जिससे मुल्क से जो बाहर से पैसा मुल्क में लाया जाएगा उसके हवाले से कुछ भी नहीं जो है वो पूछा जा सकता। आज शफ़क़त महमूद भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो भी PDM के ऊपर बहुत बरसे और शरीफ फैमिली के हवाले से उन्होंने भी अपने जो ग्रीवेंसेस से ख्यालात है उसका इजहार किया और काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा ये किस मुँह से आज सादिक और अमीन बन रहे हैं। PDM की जब से हुकूमत आई है उनका एक ही मकसद था और वो मकसद था अपने केसेस ख़त्म करना। और नैब तरमीम के साथ ही जिस तरह से केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं वो सारी कौम देख रही है। और इसके अलावा जो सलमान शहबाज साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि कैसी बदकिस्मती की बात है, एक भगोड़ा जो मुल्क से भागा हुआ था आज वो वापस आ रहा है और आके सादिक और अमीन बनने की बातें कर रहा है, मीडिया के ऊपर अपने कद से ऊपर की बातें कर रहा है। सबको पता है, सारे केसेस आपके सामने थे। जिस तरह से नैब खुद दावा करती रही है कि शरीफ फैमिली के हवाले से इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हैं कि अब उनका बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज होता है, ये हुकूमत में आते हैं और केसेस जिस तरह से ख़त्म किए जाते हैं वो सबके सामने है। दूसरा, मुसद्दिक़ अब्बासी साहब जो हैं वो उन्होंने मुतालबा किया कि नैब ने जितने भी केसेस ख़त्म किए हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि पंजाब के अंदर उनके केसेस जो हैं वो वापस भेजे जाएँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली अपने केसेस ख़त्म करवा के ये समझ रही है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी जानिब NRO 3 के हवाले से भी जो है वो मार्केट के अंदर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि NRO 3 जो है वो होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब इसी डील के तहत जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो बहरहाल आज हम्माद अज़हर ने कहा कि सलमान शहबाज जिस तरह से बातें कर रहे हैं इनका इतना कद नहीं है और ये आज झूठे दावे कर रहे हैं, टीवी के ऊपर आके अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी कौम जानती है कि किस तरह से PDM की हुकूमत आई, आने के बाद उनका एक नुकाती एजेंडा था, वो था सिर्फ़ और सिर्फ अपने नैब केसेस को ख़त्म करवाना। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जब भी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ये तमाम केसेस वापस जाएंगे और इनको लूटे हुए पैसे का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। अली रज़ा रहमानी को ज़मान पार्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।